हेलो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब। तो आप लोगों के बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद मैं इस चैप्टर की वीडियो लेकर आई हूँ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 11 के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। चैप्टर नंबर 11 काफी ज्यादा एग्जाम्पल से भरा हुआ चैप्टर है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर का वेटेज भी काफी ज्यादा है और बच्चों को इस चैप्टर से डर भी लगता है। तो टेंशन नॉट, इस चैप्टर में से आपको एग्जैक्टली क्या क्या करके जाना चाहिए, कैसे टाइप के पीवाईक्यू क्वेश्चंस पूछे गए हैं, कौन से वाले एग्जाम्पल्स आपको कंपलसरी पढ़ के जाना चाहिए, मैं सब आपको बताऊंगी। बस वीडियो के एंड तक बने रहना। और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आपका एक भी नोटिफिकेशन मिस ना हो, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस चैनल को शेयर करो ताकि उनको भी पता चल सके कि उनके लिए ऐसे कोई महाराष्ट्र के यूट्यूब टीचर कंटेंट प्रोवाइड कर रहा है। चलो शुरुआत करते हैं हम अपने आज के चैप्टर के साथ। अब आज का चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मुझे पता है बहुत सारे बच्चे इस पार्ट को स्किप कर देते हैं, पर मैं बार बार आप लोगों को याद दिलाती हूँ कि हमारा प्ले स्टोर पर एक ऐप है जिसका नाम है ज्ञान लैब, और उसमें आपको बहुत सारा फ्री मटेरियल दिया है। आपको यहाँ पर चैप्टर के नोट्स मिलेंगे, आपको यहाँ पर बोर्ड एग्जाम्स के पीवाईक्यू पेपर्स मिलेंगे, आपको यहाँ पर इतने सारे फ्री एमसीक्यूज मिलेंगे कि आपकी फ्री में भी सीईटी की तैयारी हो सकती है। तो इस फ्री मटेरियल सेक्शन का पूरा फायदा उठाओ यार। फ्री में चीजें मिलती है तो छोड़नी क्यों है, सिर्फ इंटरनेट ही तो लगता है, बाकी 1 रुपए अपने को एक्स्ट्रा पैसा नहीं भरना है। तो ऐप इंस्टॉल करो, लॉगिन करो। लॉगिन करने के बाद ये वाला जो सेक्शन है नोट्स एंड पीडीएफ वाला सेक्शन, यहाँ पे जाके आप सारे नोट्स डाउनलोड कर सकते हो या फिर यूज कर सकते हो। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 11 के 2022 के पेपर के साथ। सबसे पहले तो ये देखेंगे कितने क्वेश्चंस एक्सरसाइज में से कितने इंटेक्स्ट क्वेश्चंस है और चैप्टर का वेटेज क्या फॉलो हुआ है। तो दिस चैप्टर इज दिस क्वेश्चन इज फॉर 1 मार्क्स, ये वाला क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए है। ओके, और ये वाला क्वेश्चन है 25 हाँ, ये वाला क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए है। ठीक है, तो 3 मार्क्स प्लस ये 3 मार्क्स, 6 मार्क्स के लिए आया। एक्सरसाइज और इंटेक्स देख लेते हैं। अब पहला क्वेश्चन पूछा है कि विच सेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन इन साइनोबैक्टीरिया। तो क्या ये क्वेश्चन एक्सरसाइज में से है? व्हाट इज माइक्रोबियल सोर्स, व्हाट इज द माइक्रोबियल सोर्स। ठीक है, ये क्वेश्चन मुझे एक्सरसाइज में से नहीं दिख रहा तो मैं इसका आंसर बता देती हूँ। साइनोबैक्टीरिया ऐसे ऐसे छोटे छोटे ब्लू ग्रीन अलगे वाले चेन होते हैं, उनके बीच में ऐसा एक स्पेसिफिक सेल होता है, फिर वापस से ये चेन कंटिन्यू होती है। तो ये वाला जो सेल है इसको बोलते हैं हेटेरोसिस्ट, और इसी के अंदर हमारा नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा हेटेरोसिस्ट, और ये क्वेश्चन इन टेक्स्ट क्वेश्चन है। मैच द एंटीबायोटिक्स इन कॉलम 1 विद देयर माइक्रोबियल सोर्सेज इन कॉलम 2। देखो मैं आपको अब भी बता रही हूँ, आपको इस टेक्स्ट बुक में से, इस चैप्टर में से कौन से 4 टेबल कंपलसरी करके जाने हैं। सबसे पहली बात इधर पे लिखती हूँ मैं लास्ट में, ताकि आपको बाद में ढूंढने में डिफिकल्टी ना हो। आपको सबसे पहला टेबल करके जाना है एंजाइम्स वाला। कौन से 4 टेबल करने हैं मैं वो बता रही हूँ। एंजाइम्स वाला टेबल करो, फिर उसके बाद ऑर्गेनिक एसिड्स वाला टेबल करो, फिर उसके बाद विटामिन्स वाला टेबल करो, और लास्ट में एंटीबॉडीज एंटीबायोटिक्स वाला टेबल करो। ये 4 टेबल तो भाई गलती से भी मत भूलना, ये 4 टेबल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दिख रहा है ना। हाँ, ये 4 टेबल आपको कंपलसरी करके जाना है। आप बाकी के टेबल्स नहीं करोगे, छोड़ दोगे, ऑप्शन में रखोगे तो भी चलेगा, बट ये 4 टेबल्स आपको कंपलसरी करके जाना है क्योंकि इनमें से ही क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। देखो अभी आपको सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा है, एंटीबायोटिक्स मैच करने के लिए बोला है। क्लोरोमाइसिटीन, एरिथ्रोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेरामाइसिन, कौन सा एंटीबायोटिक कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म से मिलता है। अब इसमें से कौन सा क्वेश्चन एक्सरसाइज वाला है। क्लोरोमाइसिटीन वाला क्वेश्चन एक्सरसाइज का है, तो दिस इज फ्रॉम एक्सरसाइज। एरिथ्रोमाइसिन वाला क्वेश्चन, नेम एनी 2 एंजाइम्स एंड एंटीबायोटिक्स विद देयर माइक्रोबियल सोर्स। तो यहाँ पर एंजाइम भी पूछा है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म सोर्स भी पूछा है। ओके, तो ये पूरा ही क्वेश्चन एक्चुअली एक्सरसाइज में से है, क्योंकि देखो इधर पे भी पूछा है व्हाट इज माइक्रोबियल सोर्स ऑफ विटामिन्स, व्हाट इज माइक्रोबियल सोर्स ऑफ एंजाइम। ठीक है, नेम द एंजाइम प्रोड्यूस्ड बाय दिस बैक्टीरिया। तो आपको ना एंजाइम एंटीबायोटिक विटामिन, ये क्वेश्चन आता ही आता है। तो ये पूरा ही क्वेश्चन एक्सरसाइज में से है। ये आपके टेक्स्ट बुक में सीधा टेबल दिया है, उस टेबल में से आप डायरेक्ट मैच कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग प्रोडक्ट विद देयर माइक्रोबियल सोर्स। अब यहाँ पर आपको सब कुछ मिक्स दिया है, विटामिन्स भी है, ऑर्गेनिक एसिड भी है, एंजाइम भी है, तो आपको सबको एक दूसरे के साथ मिक्स करना है कि कौन किससे बनता है। अभी इधर पे अगर मैं सिट्रिक एसिड की बात करूं तो ये मुझे एस्परजिलस नाइजर से मिलेगा, और भी आपको बहुत सारे अलग अलग एग्जांपल्स दिए हैं। राइजोपस अराइजस, विटामिन B2 किससे मिलता है। तो ये आपको ना विटामिन वाला टेबल, ऑर्गेनिक एसिड वाला टेबल,
एंड एंजाइम्स वाला टेबल, इसमें से आपको ये तीनों आंसर मिलेंगे। तो ये जो क्वेश्चन है विटामिन वाला हो गया, एंजाइम वाला टेबल हो गया, ये एक्सरसाइज क्वेश्चन है। सो 2022 का जो क्वेश्चन पेपर है मेजॉरिटी एक्सरसाइज के ऊपर बेस्ड था। तो सिर्फ एक क्वेश्चन इन टेक्स्ट है, बाकी का पूरा जो पेपर था वो एक्सरसाइज के ऊपर बेस्ड था। ठीक है, अब 2024-23 का पेपर देखते हैं। दिस इज फॉर 1 मार्क्स, दिस इज फॉर 2 मार्क्स एंड दिस इज फॉर 3 मार्क्स। ओके, ऑलराइट। द पीएच ऑफ द न्यूट्रिएंट मीडियम, इसका आंसर आएगा 5 to 5.8। पर क्या ये क्वेश्चन एक्सरसाइज में है 2023 पीएच वाला क्वेश्चन? नो, दिस इज फ्रॉम इन टेक्स्ट। व्हाट इज बायोफोर्टिफिकेशन? मेंशन वन एग्जांपल ऑफ बायोफोर्टिफिकेशन। अभी ये जो टॉपिक है ना, ये चैप्टर नंबर 12 में भी है और चैप्टर नंबर 11 में भी है। अब यहाँ पर आपको एग्जांपल पूछा है ना, अमीनो एसिड कंटेंट और विटामिन सी कंटेंट, तो ये आपको चैप्टर नंबर 11 में मिल जाएगा कि कौन से फूड में हमने क्या मॉडिफाई किया है। ठीक है, कितने मार्क्स का क्वेश्चन हो रहा है? 6 मार्क्स का हो रहा है। तो अभी इसमें से बायोफोर्टिफिकेशन वाला क्वेश्चन एक्सरसाइज में नहीं है। दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो फ्रॉम इन टेक्स्ट। अमीनो एसिड्स हमने कौन से प्रोडक्ट में बढ़ाए और विटामिन सी हमने करेला वगैरह में मॉडिफाई किया था, तो वो आंसर आएगा इसका। सो दिस इज ऑल्सो इन टेक्स्ट। बायोगैस का कॉम्पोजिशन और उसके 4 बेनिफिट्स, ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। तो दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम एक्सरसाइज। तो यहाँ पर 50-50 रेशियो देखने को मिला। 3 मार्क्स का क्वेश्चन एक्सरसाइज से है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन इन टेक्स्ट है, तो 50-50 रेशियो फॉलो हो रहा है। 2024 का पेपर देखते हैं। दिस इज फॉर 1 मार्क्स, दिस इज फॉर 2 मार्क्स, दिस इज फॉर 3 मार्क्स। यहाँ पर भी 6 मार्क्स का वेटेज है। अब यहाँ पर फिर से आपको एंटीबायोटिक्स के बारे में पूछा है। ये देखो ये वाला क्वेश्चन, विच एंटीबायोटिक इज ऑब्टेन्ड? क्लोरोमाइसिटीन। तो यहाँ पर आपका ये एक्सरसाइज क्वेश्चन हो गया। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का आपको यहाँ पर प्रोसेस बताना है, तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट वाला क्वेश्चन आपका इन टेक्स्ट क्वेश्चन है। और लैक वाला क्वेश्चन, वो जो गम होता है ना लैक, वो क्वेश्चन भी आपका इन टेक्स्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर एक्सरसाइज में से सिर्फ 1 ही मार्क्स का क्वेश्चन है और इन टेक्स्ट 5 मार्क्स के क्वेश्चन है। तो इन टेक्स्ट पे ज्यादा फोकस किया गया 2024 में। आता 2025 चा आपण क्वेश्चन पेपर बघूया। एनलिस्ट एनी 2 डोमेस्टिकेटेड स्पीशीज ऑफ हनी बी, दिस इज फॉर 2 मार्क्स एंड दिस इज फॉर 3 मार्क्स। इधर पे 5 मार्क्स के लिए आया था ये चैप्टर। ओके, तो हनी बी वाला जो क्वेश्चन है, हनी बी वाला क्वेश्चन आपके टेक्स्ट बुक में से आया है। ओके, सो दिस इज योर एक्सरसाइज क्वेश्चन। एंड कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो हम बायो फर्टिलाइजर की मदद से फिक्स करते हैं? तो नाइट्रोजन सबसे ज्यादा हम बायो फर्टिलाइजर की मदद से फिक्स करते हैं, तो इसका आंसर आएगा नाइट्रोजन। ये क्वेश्चन एक्सरसाइज में से है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन एक्सरसाइज में से है। और बायो फर्टिलाइजर के बेनिफिट्स क्या हैं, ये वाला क्वेश्चन इन टेक्स्ट में से है। मतलब 5 में से 3 मार्क्स एक्सरसाइज में से है और 2 मार्क्स का क्वेश्चन इन टेक्स्ट है। अभी अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो 2022 का पेपर एक्सरसाइज से था, लेकिन 2023, 2024 और 2025 के जो पेपर्स है एक्सरसाइज से कम और इन टेक्स्ट क्वेश्चन ज्यादा है। तो मैम इन टेक्स्ट में से फिर हमको क्या पढ़ के जाना चाहिए? बराबर ना, यही आपका। अच्छा ये देखो सीवेज ट्रीटमेंट वाला प्लांट, अरे भाई साहब ये तो पूरा एक्सरसाइज का है। सो सॉरी, मैंने देखा ही नहीं आगे क्वेश्चन। सीवेज ट्रीटमेंट वाला प्लांट एक्सरसाइज, दिस इज ऑल्सो एक्सरसाइज, तो ये भी एक्सरसाइज से ही है। ऑल इज फ्रॉम एक्सरसाइज, पूरा ही एक्सरसाइज में का है। 2024 का पूरा पेपर एक्सरसाइज, 2025 का हाफ पेपर एक्सरसाइज, 2023 का भी हाफ पेपर एक्सरसाइज। इसका मतलब अगर आप इस चैप्टर में से जो मैं बताती हूँ वो करके जाओगे तो आपका डेफिनेटली इस चैप्टर में से 4-5 मार्क्स फिक्स है। सबसे पहले तो सारे ऑब्जेक्टिव्स करके जाओ, मतलब फिल इन द ब्लैंक्स, वेरी शॉर्ट आंसर्स, मैच द कॉलम। फिर इस चैप्टर में से पीवाईक्यूज करके जाओ। पीवाईक्यूज होने के बाद ये 4 टेबल्स कंपलसरी करके जाओ। और ये होने के बाद आपने ये क्वेश्चंस छोड़ दिया तो भी चलेगा, या एक बार अगर इसको पढ़ लिया, ये वाला पार्ट तो आपके पीवाईक्यूज में ही आ जाएगा, तो आप ये एक्स्ट्रा पढ़ के जाओगे तो भी आपका सफिशिएंट कंटेंट कवर हो जाएगा। देखो इस चैप्टर में से क्या क्या पढ़ के जाना है, ऑब्जेक्टिव्स पढ़ के जाओ, पीवाईक्यूज पढ़ के जाओ और ये 4 टेबल करके जाओ। बस, ज्यादा मत दिमाग में स्ट्रेस दो, इतना कर लिया ना इस चैप्टर में से बस है, इट इज मोर देन सफिशिएंट। आपको और कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। और मैं फिर से आपको एक बार याद दिला रही हूँ, सीईटी एग्जाम के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं और हमारा वरदान बैच भी ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। हमारे ऑलमोस्ट 2 चैप्टर्स खत्म हो चुके हैं। वरदान बैच में हम आपकी पूरी सीईटी प्रिपरेशन लाइव करवाते हैं और इसी बैच में आपको ये पूरा मॉक टेस्ट फ्री में मिलता है। तो जो बच्चे सीरियसली सीईटी एग्जाम देना चाहते हैं आप लोग वरदान बैच ज्वाइन कर सकते हो, और जिनको सिर्फ मॉक टेस्ट देना है तो आप लोग मॉक टेस्ट ज्वाइन कर सकते हो।
अगर आपको आज के वीडियो से हेल्प मिली होगी और आप चाहते हो कि मैं नेक्स्ट चैप्टर की भी वीडियो जल्दी जल्दी लेकर आऊं, तो सबसे पहले तो खुद चैनल को सब्सक्राइब करो और फिर अपने फ्रेंड्स को शेयर करके उनको भी सब्सक्राइब करने बोलो। और अगर अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके शेयर करो, चैनल के नीचे कमेंट करो, तो मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो जल्दी लेकर आऊंगी। सो बाय बाय एवरीबॉडी, ऑल द बेस्ट, एंड बहुत जल्द आपके लिए वन शॉट लेक्चर स्टार्ट होने वाले हैं। सो टेक केयर, सी यू सून।